तो हाय एवरीवन, मैं कुंदन और मैं आज कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जहां पे तुम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे कि किस प्रकार से जब हम स्कूल से कॉलेजेस में जाते हैं तो जो हमारा लाइफ है वो चेंजिंग होता है। किस प्रकार से जब हम स्कूल से कॉलेजेस की ओर मूव करते हैं तो जो हमारे मानसिकता है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से ग्रोथ की ओर जाती है और किस प्रकार से, क्योंकि अभी तक तुमने बहुत सारे टीचर से सुने होगा कि बस पढ़ाई तो अभी तक ही है, जब कॉलेज में जाओगे तो इतना प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर। तुमने कॉलेजेस में, तुमने स्कूल में बहुत सारे बातें सुने होंगे कि यहाँ पे आपको अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो केवल स्कूल में ही है, कॉलेजेस में तो उतना ज्यादा आपको अटेंडेंस के लिए प्रेशर नहीं दिया जाएगा। तो किस प्रकार से ये सभी बातें तुम्हारे लाइफ में वैलिड करता है या फिर वैलिड करता है या भी नहीं, ये सब चीज में तुम अंतर समझ पाओ। मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में यदि स्कूल के बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है स्कूल का वो बहुत ही स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट होता है। कि तुम्हें मालूम होना चाहिए जब तुम स्कूल जाते हो तो एक रेगुलर टाइम टेबल होता है, तुम अपना जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादातर फ्रेंड के साथ बिताते हो, तो जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रक्चर वे में होता है। बाद में जो दूसरे पॉइंट की बात करूं तो जो तुम्हारे स्कूल में गाइडलाइंस मिल रहे होंगे वो बहुत सारे ज्यादा टीचर से मिल रहे होंगे। तुम जब स्कूल में रहते हो तो बहुत ज्यादा गाइडेंस तुम्हारे भाई बहन या फिर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस में हेल्प कर रहे हैं। बट जब तुम कॉलेजेस में जाते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा तुमको हेल्प टीचर की तरफ से नहीं मिलेगा। तुमको अपना एक अंडरस्टैंडिंग कुछ इस लेवल का अपने अंदर डेवलप करना होगा कि तुम अपना गाइडलाइंस तुम खुद बन पाओ। फिर उसके बाद में यदि तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है स्कूल में, क्योंकि तुम्हें वहां पे थोड़ा पेरेंट्स के सामने रहते हो और टीचर तुम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वहां पे डिसिप्लिन को थोड़ा ज्यादा ही तुम यानी कि वैल्यू देते हो। वहां पे थोड़ा जो डिसिप्लिन का क्राइटेरिया है वो बहुत ही एम्फेसाइज। उसके बाद में जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोकस होता है स्कूल में वो एकेडमिक की तरफ होता है। जो वहां पे एकेडमिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा तुम फोकस करते हो एक्स्ट्रा कार्यकुलम में, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो स्कूल में कार्यकुलम होते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है और तुमसे ये टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उस कार्यकुलम में पार्टिसिपेट करो और कुछ अच्छा। अगले पॉइंट की बात करूं तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्यकुलम की जो एक्टिविटी है वो स्कूल में तुम्हें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिलेगी। स्कूल की डिसएडवांटेजेस की पॉइंट पर आऊंगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम होता है। तुम्हें मालूम होगा जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जो टीचर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में रहते हैं और तुम्हें एक डिसिप्लिन मैनर में हमेशा देखना चाहते हैं। तो जो यहाँ पे फ्रीडम जो लाइफ है वो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ही सिक्योर हो जाता है, तुम बहुत ज्यादा फ्री यहाँ पे नहीं रहते हो। फिर उसके बाद में जो होमवर्क का ओवरलोड है वो काफी ज्यादा होता है स्कूल में। फिर उसके बाद में जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा स्कूल में बच्चे फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे होमवर्क है या फिर जो डिसिप्लिन है ये कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रेशर को क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि तुम्हें स्कूल में एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ना होता है, एक बहुत ही यानी कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इस प्रकार के सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो। और वहीं पे जब कॉलेज में जाते हो तो वहां पे जो फ्रीडम है वो बहुत ही ज्यादा मतलब मिलती है, क्योंकि जब तुम कॉलेज में जाते हो तो जो टीचर है वो बहुत ही ज्यादा तुमसे फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली नेचर के रहते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा टाइम मिलता है अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। वहां पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ इस प्रकार के लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यदि कॉलेज लाइफ की बात करूं ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोर्स सिलेक्शन में। तुम वहां पे जब स्कूल में हो तब तुम एक लिमिटेड सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जब कॉलेजेस में मूव करते हो तो तुम कोई एक सब्जेक्ट को पकड़कर और उसमें तुम अपना करियर को बिल्ड कर सकते हो। तुम उसमें बहुत ही एडवांस लेवल पर जाकर और तुम अपना करियर के बारे में सोच सकते हो। तो जो कोर्स का फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है कॉलेजेस में। और जो यहाँ पे कॉलेजेस में सेल्फ एक्सप्लोर करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे तुम अपने
आप को सेल्फ एक्सप्लोर करते हो, एक सेल्फ अवेयरनेस देते हो, जो अपने अंदर का जो उड़ियर है वो अपना तुम खुद बिल्ड करते हो। तो जो सेल्फ एक्सप्लोर अपने आप को करने का ये पॉइंट है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने आप को ग्रोथ में एक्टिव करने के लिए। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो जो कॉलेजेस है वो ऑफर करता है यानी कि डाइवर्स सोशल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब तुम कॉलेजेस में जाते हो तो बहुत ही ज्यादा यानी कि सोशली कनेक्ट होते हो, एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग बनाते हो, जहां पे तुम अपने बहुत सारा रिज्यूम बनाना होता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनली जो मैनर वे में एक अच्छे इंसान से कनेक्ट किया जाता है। और जो यहाँ पे कॉलेजेस में प्रोफेशनल नेटवर्किंग की जो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही तुम्हारे करियर को एक अच्छा दिशा देने के लिए, एक अच्छा यानी कि एनवायरनमेंट देने में आपको सपोर्ट करता है। तो बहुत ज्यादा यानी कि स्मूथली तुम अपने आप को एक अच्छे अवेयरनेस दे पाते हो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के थ्रू। जो डिसएडवांटेजेस वाली पॉइंट है जो कि कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट का जो चैलेंज है वो बहुत ही ज्यादा बच्चे फेस करते हैं। यहाँ यदि मैं बात करूं स्कूल की, तो स्कूल में क्योंकि तुम्हें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तुम्हारे साथ हर एक टाइम मेंटर के रूप में तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे टीचर हर एक टाइम रहता है, जबकि स्कूल से ज्यादा टाइम मिलता है कॉलेजेस में। फिर भी यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं बच्चे, क्योंकि जो यानी कि यहाँ पे अपना क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोर करने का ऑप्शन रहता है, तो बहुत ज्यादा वो टाइम को समझ नहीं पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस टाइम मैनेजमेंट जैसी चीजों को वो सामना करते हैं। बाद में जो अगले पॉइंट की बात करूं तो जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बच्चे फेस करते हैं कॉलेजेस में, क्योंकि जब हम स्कूल से कॉलेजेस में आते हैं तो कॉलेजेस में हम उस लेवल का हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बच्चे यानी कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए थोड़ा प्रेशर भी फील करते हैं कि अब कुछ ही समय रह गया है मेरे कॉलेजेस लाइफ का, और यहाँ से निकलने के बाद मुझे एक जॉब चाहिए जिससे मैं अपना जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभा सकूं। अगले पॉइंट हो जाता है कि लिमिटेड गाइडलाइंस मिलता है, तुम्हें अपने अंदर का जो स्किल है वो बहुत ज्यादा तुम खुद करके ही सीखोगे, क्योंकि जो सेल्फ गाइडलाइंस होती है वो थोड़ा टफ हो जाती है। तो ये जो लिमिटेड गाइडलाइंस है ये बहुत ज्यादा यानी कि बच्चे के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, या फिर आपको बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। फिर उसके बाद में जो बच्चे कॉलेजेस में फेस करते हैं वो स्ट्रेस और प्रेशर बहुत ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि बहुत समय निकल जाता है केवल मस्ती में ही, और कुछ समय बचते हैं जिसमें उन्हें समझ में आता है कि हमें कुछ करना है, और वहां पे उनको बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस महसूस होता है, थोड़ा प्रेशर महसूस होता है। तो इस प्रकार से वो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा मतलब निगेटिव हो जाते हैं। तो बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब स्कूल से कॉलेजेस में मूव करो तो ये पॉइंट तुम्हें ध्यान में रहे, और किस किस प्रकार का जो पॉइंट है उस पर तुम ऑलरेडी जब कॉलेजेस में आओ तो तुम उस पॉइंट पर काम करो, ये सब बात तुम्हें अच्छे से समझ में आए और तुम अपना एक सेल्फ अवेयरनेस बना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।